हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 8th का एक मेन इंपॉर्टेंट लॉज और टॉपिक। ये हम चैप्टर ले सकते हैं जिसका नाम है लॉ एंड एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इन पावर। बेसिकली हम इसका A to Z नहीं जानते ज़्यादा, ठीक है ना। A to Z हम थोड़ा सा 7th में पढ़ा दिया जाता है, वही A to Z हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए नया रहा है, लेकिन सरल भी है। अगर हम इसको बेसिक से समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 9th और 10th में आप लोग जाओगे तो वहाँ ये चैप्टर थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आपको बेसिक तैयार है तो कोई दिक्कत देने वाला बात नहीं। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बेसिकली एक्सपोनेंट्स को समझते हैं, एक्सपोनेंट्स होता क्या। और फिर इसके बात करने वाले हैं बेस की। बेस, ठीक है ना, नई चीज। तो एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट कोई एक ट्वाइस मल्टीप्लिकेशन होता है। ट्वाइस तो नहीं, ओनली टाइम्स बोल सकता हूं उसको मैं। क्या बोलूंगा? टाइम्स। अभी पता चलेगा टाइम्स का मतलब क्या है। टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। पहले बेस को समझो, बेस क्या है। बेस एक रियल नंबर हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, या कोई भी होल नंबर हो सकता है। जैसे ए पे पावर एम एक एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब पावर मतलब टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एक बेस है। बेस मतलब इंटीजर्स, रियल नंबर या होल नंबर। थोड़ा और अच्छी तरीके से समझो, जैसे 2 पे पावर 2 है तो सिंपली 2 मत लो, 3 ले लो। 3 अच्छा लगेगा, 3 से समझ में भी आएगा। जैसे 2 पे पावर 3 है तो हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, ये 3 हमारा पावर है और 2 क्या हमारा बेस। 3 का मतलब टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 टाइम्स, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मतलब मल्टी टेबल नहीं पढ़नी है, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। हम क्या करते हैं, 2 3 जा 6 आंसर, लेकिन आंसर क्या है हमारा 8। जितनी पावर उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे एम है तो ए को एम बार मल्टीप्लाई करना, लेकिन न करना नहीं, बस एज अ समझाने के लिए। यानी एक्सपोनेंट एक क्या है, टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ये आपको बेसिक है जो कि आपको रेयर केस में मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते जाओ फटाफट। 2 पे पावर 3 जैसे मुझ पे होता है 4 पे पावर 2। 2 मतलब 4 पे पावर 4 ले लेता हूँ, सिंपल। तो 4 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 16 16 16 16 256, ठीक है ना, सिंपल। जैसे मैं कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, वैसे ही आप करोगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जितनी पावर उतनी बार टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना, ये हुआ मेरा बेस। अब बात करता हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो 6 लॉज हैं, उस लॉज के थ्रू आप चीज़ों को यानी कि नंबर्स को और लॉज को समझेंगे। तो पहला लॉ हमारे लिए आ जाता है ए एम मल्टीप्लाई ए एन, ठीक है ना। ए एम मल्टीप्लाई ए, यानी कि यहां पर क्या दिया है, दोनों के बेस सेम दे दिए और दोनों की पावर कैसी कर दी है, डिफरेंट। और ऑपरेशन कौन सा लगाया, मल्टीप्लिकेशन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब दोनों में पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और दोनों में मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, तो सिंपल इन पावर का क्या कर देंगे, एक ले लेंगे इन पावर को, सॉरी पावर को, बेस एक ले लेंगे और इन पावर को क्या कर देंगे, ऐड। सिंपल। यानी कि दोनों में अगर मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड। मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम, पावर ऐड। बेस देखना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन लगना। सेकंड लॉ क्या लिखिए, सेकंड लॉ, जैसे ए एम डिवाइड ए एन, ये दिया ए एम डिवाइड ए एन, लेकिन यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहां डिवाइड है। तो यहां पर दोनों के बेस सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एन, यानी कि दोनों की पावर क्या हो जाएगी, डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर मैं क्या लगा रहा हूं, डिवीजन। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऐड, डिवीजन माइनस। अगर ये बेसिक समझ में आ रहा है तो भैया चैनल को करो लाइक क्यों, चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, समझ में आ रहा है तो। थर्ड और बढ़िया तरीके से बेसिक है। थर्ड में क्या है, दोनों के बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। दोनों में क्या लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन, पावर सेम है, ये एम है, पावर कैसी है, सेम, बेस डिफरेंट। तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई,
और पावर हम कॉमन ले लेंगे सिर्फ एक, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐड नहीं होगा बिकॉज बेस सेम है, बेस डिफरेंट है। बेस सेम वाले में क्या होगा, ऐड होगा, बेस डिफरेंट वाले में दोनों के बेस का मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन लगेगा और पावर एक ही ले ली जाएगी। फोर्थ, अगर यही बात हम किस में कर दें, डिवाइड में कर दें, ए एम डिवाइड बाई बी एम, ये इट इज बी एम, ठीक, नॉट 6, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों का क्या हो रहा है, डिवीजन, तो दोनों का क्या होगा, डिवीजन, और पावर क्या कर दी जाएगी, सेम, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी। अब फिफ्थ आइडेंटिटी बड़ी मजेदार है, फिफ्थ आइडेंटिटी बड़ी मजेदार है। अगर ए पे पावर क्या हो, 0, हमने तो पढ़ा है भाई 1 पे पावर 0 हो तो आंसर 0 होता है, नहीं बेटा, किसी नंबर, किसी रियल नंबर पर पावर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1, कभी भी 0 नहीं लगाना, किसी पे पावर 0, कितने भी ब्रैकेट लगा दे और लास्ट में पावर 0 लगा दी तो आंसर क्या होगा, 1। ये बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, मतलब एक नेगेटिव एक्सपोनेंट आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप इसको। जैसे किसी पे पावर -1 है, ए पे पावर -1 है, सिंपल, ए पे पावर क्या है, -1, तो -1 पे पावर नहीं रखनी होती है हमें क्वेश्चन पे, जब भी हो कोशिश की जाएगी कि जो बेस है उस पर पावर माइनस नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 1/a, यानी कि जो जिस पर पावर होगी -1 उसको कहाँ ले आएंगे हम, डिवाइड में, और उसकी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव अपने आप, कोई दिक्कत। ये आपके कितने लॉ हो गए, 6 लॉज हो गए, बेसिक लॉ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके इससे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आप आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, 1 है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक क्वेश्चंस की। जैसे बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे लिए 2 पे पावर 2 या 2 पे पावर, कोई थोड़ा बेसिक बात करते हैं, 2 पे पावर -6, हाउ टू सॉल्व। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पावर है इसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा। पॉजिटिव लाने के लिए इस पावर को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे, बेस को और पावर को दोनों को ऐड। जब नीचे आ जाएगी तो बेस पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती। न्यूमरेटर में नेगेटिव तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नेगेटिव तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा, 1/2 का क्या करेंगे हम, 6, मतलब 6, 2 की टेबल 6 बार नहीं पढ़नी है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 3, 1/64, 64, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बहुत थोड़ा अच्छा खासा ले लेते हैं जो बेसिक के लिए काम करेगा। जैसे 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2, ठीक है ना। इसके बेस कैसे हैं, डिफरेंट, बस आपको बेस देखने, बेस डिफरेंट तो दूसरा लगेगा, पावर डिफरेंट तो दूसरा लगेगा। अब देखो जरा फटाफट देखो, बेस दोनों के कैसे हैं, डिफरेंट, मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 3 से, और दोनों की पावर कैसे कर दूंगा, सेम। तो 2 × 3 6 पे पावर 2, आंसर इज 36, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे करना चाहते तो वैसे कर लेते, यह आता आंसर 4 और वैसे आता 9, तो कितना होता है 36। ये इजीएस्ट वे है, ये तो डायरेक्ट मेथड है, लेकिन पेपर में हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट कुछ और हम बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक इस चैप्टर में 1 या 2 एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो से आपकी वो एक एक्सरसाइज निपट जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जैसे दे दिया 2 पे पावर 0 + 3 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, हाउ टू सॉल्व दैट। तो 2 पे पावर 0 अभी बताया, किसी पे पावर 0 होगा तो आंसर क्या होगा, 1। 3 पे पावर 1 मतलब 3 की टेबल कितनी बार पढ़नी, एक बार पढ़नी, सिंपल, टेबल नहीं पढ़नी, 3 को एक बार मल्टीप्लाई करना, जितनी पावर उतने से मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो 3 पे पावर 1 का मतलब 3 पे बस एक मतलब 3 को 1 लिखना, बस लिख दिया, प्लस 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, सिंपल। ये ध्यान रखना जो पावर होगी उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी मैंने लिख दिया 3 × 1, नॉट, हम क्या लिखेंगे हमेशा 3, 1 का मतलब 3 बस ओनली, एक 3 पे पावर 2 होता तो 3 का मल्टीप्लाई एक और बार 3 से देता। अब यहाँ पर 2 पे पावर 2 है, यानी कि 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो आंसर इज 4। तो कितना हो जाएगा ये 8, 4, 4, 8। और अगर ये होता तो 2 पे पावर 0 + 3 पे पावर 1 + 2 पे पावर 2 और इस पे भी पावर 0,
तो किसी पे भी पावर 0 आ जाएगा, आंसर मेरा कैसा होगा, 1 ही होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे अपन। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन की, जैसे ले लेते हैं सिंप्लीफाई करना, ठीक। जैसे दिया 25 इंटू 5 - 2 इंटू 2 - 2, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू सॉल्व, और नीचे लिखना चाहो तो नीचे भी लिख लो 4। तो 25 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस पॉजिटिव निगेटिव में, तो नीचे जाके कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव में। अभी ये निगेटिव में, नीचे जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में। और ये तो पॉजिटिव में है ही पहले से। अब फटाफट देखो कोई चीज़ कट फट रही है क्या नहीं, देखो कैंसिल हो रही है। 5 पे पावर 2 मतलब 25, और 25 कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ कितना बचा, 1/2 पे पावर 2 इंटू 4, तो कितना होगा 1/4 इंटू 4, यानी 1/60। सिंपल, बेसिक लगाओ, हर क्वेश्चन पाओगे मैथ में। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, तो बने रहिए वीआईपी कॉन्सेप्ट के साथ।